बघेल सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आप सभी लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना स्टार्ट किया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आपको पिछले टर्न पर कुछ चीज़ें खास बताई थी, वही चीज़ें आज फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। और जितने भी रूल्स मैंने आपको लिखाए हैं उन सब का एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पर एक ये अच्छा मौका होगा आप लोगों के लिए जिनको समझ में नहीं आया या जो लोग ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पाए थे उनके लिए सबसे सुनहरा मौका होगा कि आप इसको कायदे से समझ लें। आप इधर ही बैठ जाओ, स्टूल ले लेकर। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जैसे कि एक कंपाउंड ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स का CuNH3 का होल 6 और ये Cl3। आप सबको मालूम है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने भाग होंगे, मालूम है सबको? कुल कितने भाग होंगे? केवल 2 भाग। कौन कौन से? एक तो आपका आयनिक स्फीयर जिसको हम बोलते हैं आयोनिक स्फीयर, और इस वाले पार्ट को भी हम क्या कहते हैं? आयोनिक स्फीयर बोलते हैं। आयोनिक स्फीयर का मतलब आयनिक क्षेत्र, आयनिक क्षेत्र बोलेंगे इसको, ठीक। और जो दूसरा भाग इसका रहेगा वो क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये आप सभी लोगों को मालूम है। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं, फिर भी 1 मिनट के लिए हम लोग इसको फटाफट देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इसका नाम बताएंगे आप लोग, क्या है ये क्या है? केंद्रीय धातु आयन। ये हो गया आपका केंद्रीय धातु आयन। और ये लिगेंड्स, और ये उपसह संयोजन संख्या, और ये तो आयनिक क्षेत्र का आयनिक क्षेत्र में आ गया, ठीक। तो इतनी सारी बातें हैं। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं कि केंद्रीय धातु आयन क्या चीज़ होती है। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है जिसमें डी ऑर्बिटल आपकी वैकेंट पाई जाती है, और वैकेंट पाए जाने के कारण ये अपने पास या ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकेंगे, इसलिए इनको हम लुईस अम्ल भी कहेंगे। और ये जो लिगेंड्स होते हैं किसे कहते हैं? ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करती हैं। और दान किसको करती हैं? केंद्रीय धातु आयन को दान करती हैं, ठीक रहेगा। इसके बाद शुरुआत करेंगे हम लोग कहाँ से कि इसके नियम क्या हैं, कैसे हम कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नाम लिखते हैं, किस प्रकार से नामकरण करते हैं। मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है? केंद्रीय धातु आयन की। किसकी? केंद्रीय धातु आयन की। सबसे पहले निकाल पाएंगे सब लोग? बहुत अच्छा है कि निकाल ले जाएंगे। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं फिर यहाँ से। नामकरण करने का सबसे जो पहला रूल होगा वो होगा कि अगर धनायन है तो धनायन को पहले और ऋणायन को बाद में लिखते हैं। किसको? धनायन को पहले, ऋणायन को उसके बाद में हमेशा लिखेंगे। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स आपके पास में है तो क्या आप इसमें पहचान पाओगे कि कितना पार्ट इसमें ऋणायन है और कितना पार्ट इसके अंदर धनायन का है? ठीक है, पहचान जाओगे आप? नहीं पहचान जाओगे। अगर नहीं पहचान सकते हो तो इसको आयनाइज कर लो यहाँ से।
CuNH3 का होल 6 और +3 माइनस। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे इसके अंदर? सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे धनायन का नाम लिखेंगे, ठीक। और धनायन में हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें हैं? धनायन में हमारे पास में देखिए लिगेंड्स हैं, और क्या चीज़ है? केंद्रीय धातु आयन है। तो हमको इसमें से सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। निकाल पाएंगे? बड़ी आसानी से निकाले जाएंगे सब लोग। चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। X, इसकी मानेंगे हम लोग X, और ये उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड की कितनी होती है? 0 होती है, प्लस हाइड्रोजन की कितनी होती है? -1 होती है, और कोई आवेश नहीं लिखा है, इसलिए क्या करेंगे? बराबर में 0 लगा देंगे। अगर कोई आवेश नहीं लिखा है तो बराबर में 0 लगा देंगे। क्या हो जाएगा? X -3 बराबर 0 या X + 3। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आई है वो कितनी आई है? 3 आई हुई है, ठीक है। तो अभी यहाँ से केवल इस वाले पॉइंट में आपको ये जानना है कि कैसे स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग करने का केवल एक मंत्र है, वो भी क्या है कि सबसे पहले हम धनायन को लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? ऋण आयन को लिखेंगे। इतनी उदासी अगर क्लास में रहेगी तो कैसे पढ़ोगे केमिस्ट्री? केमिस्ट्री पढ़ने के लिए उदास होना जरूरी नहीं है। कैसा होना जरूरी है? वो लड़की बोल रही है कुछ। कैसा होना जरूरी है? एक्टिव रहना भी जरूरी है, और हंसी वाले मोड पे रहना जरूरी। हंसी मतलब कोई हम जोक नहीं सुनाने जा रहे हैं। हम लोग अपना काम करेंगे, लेकिन काम को अपने हम अगर काम ना समझ करके उसको क्या समझेंगे कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमको ये सीखना ही सीखना है। अगर सीखना है तो आप सीख जाओगे। नहीं, बहुत से लोग आए और पढ़ के चले गए, उनको आज भी नहीं आता है, और वो बुढ़ा जाएंगे तो खैर जरूरत नहीं पड़ेगी। तब कोई ज़रूरत नहीं, तब केवल वही ज़रूरत पड़ेगी। घर से लिस्ट मिलेगी, मार्केट जाएंगे, धनिया लेके आएंगे, आलू सब्जी गोभी तरकारी यही खरीदेंगे, और फिर घर में आके तुमको लेना नहीं आता, तुमको ये नहीं आता, ये सब सवाल होंगे कि नहीं होंगे? तो इसलिए पहले क्या ज़रूरी है? पहले नंबर पे ज़रूरी यही है। हाँ, तो धनिया मंगाने वाली अगर अच्छी चाहिए आपको तो क्या करोगे? इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या करेंगे? सबसे पहले कि लिगेंड जो दिया गया है, जो उसका नंबर है कितना है? 6 है, तो इसको लिखेंगे हेक्सा, और फिर लिगेंड का नाम हेक्सामीन कॉपर, और कॉपर के बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, और नंबर लिखने के बाद में एनायन में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फ्लोराइड। अब जाकर के आपका नाम ये कंप्लीट हो गया, ठीक रहेगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कैटायन का नाम, और कैटायन के बाद में एनायन का नाम लिखा जाएगा। इतना सा आपको याद रखना है। और इसके बाद में हमें क्या करना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब उपसय संयोजन परिसर का नामकरण करेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं उपसय संयोजन परिसर का नामकरण। नॉमिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती मैंने आपको बताया। अभी आप देख लो, एक सर्कल मैं लिख देता हूं यहां से। अभी जो मैंने लिखा उसी को फिर से लिख देते हैं। ये देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन सी चीजें होंगी। केवल 2 चीजें इसके अंदर होंगी। कौन कौन सी?
पहली तो रहेगी सेंट्रल मेटल आयन। क्या? सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन। और दूसरी चीज रहेगी लिगेंड। तो इसका नामकरण हम करेंगे कैसे? दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है। कितना अच्छे से पता है आपको? आपको बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है? बहुत अच्छे से पता है भाई वाह। क्या पता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर केवल दो चीजें होती हैं, केवल और केवल दो चीजें होंगी। नंबर एक केंद्रीय धातु आयन, नंबर दो लिगेंड। कौन कौन सी चीजें? केवल दो चीजें। नंबर एक केंद्रीय धातु आयन, नंबर दो लिगेंड। केवल दो चीजें इसके अंदर। और जब दो चीजें होंगी तो इसका नाम लिखेंगे कैसे? इसके नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमको लिगेंड का नाम लिखना है, और उससे पहले भी लिगेंड की संख्या लिखनी है, जो कुछ भी संख्या हो। और उसके बाद में केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे। और जब केंद्रीय धातु आयन का नाम लिख लेंगे तब हम क्या लिखेंगे? इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। इसलिए जान लीजिए क्या करना है कि लिगेंड की संख्या लिखेंगे सबसे पहले। अगर एक से ज्यादा है तो, मतलब दो है तो दो के लिए हम डाई लिखेंगे, तीन है उसके लिए ट्राई लिखेंगे, चार है उसके लिए चार टेट्रा लिखेंगे, और अगर पांच है तो उसके लिए पेंटा लिखेंगे। यही सीरियल हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? लिगेंड जो दिए गए होंगे उनका नाम, लिगेंड का नाम लिखेंगे। और इसके बाद में क्या लिखेंगे? केंद्रीय धातु आयन। और इसके बाद में लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, वो भी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इतना अगर हम कर ले जाएंगे तो हमारा उपसय संयोजन परिसर का नामकरण हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत कठिन सी चीज है, और मैं लालच आपको पहले ही दे चुका हूं। आपको किस लालच में पढ़ना है? कौन सा लालच है? कि धनिया मंगाने वाली कैसी चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने पढ़े लिखे हो। मालूम पड़े अंगूठा छाप भी रह गए तो भैया उस हिसाब से, और अगर बहुत बढ़िया ज्ञानी हो गए, ज्ञानी पुरुष हो गए, ज्ञानी महिला हो गए, तो फिर आपको उस हिसाब से नंबर मिलेंगे, और उसी हिसाब से आपको प्रायोरिटी भी मिलेगी। क्या कर लेना है कि सबसे पहले लिगेंड की संख्या, संख्या के बाद में लिगेंड का नाम, और उसके बाद में केंद्रीय धातु आयन, और उसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या। ठीक रहेगा। अभी अब क्या करना है? अब समस्या ये आएगी कि लिगेंड का तो नाम लिखेंगे, लेकिन क्या पता लिगेंड 2 3 4 5 6 हो जाए इसके अंदर, ये भी तो हो सकता है। तो अगला पॉइंट जो हम करेंगे वो लिगेंड की संख्या या लिगेंड के नामकरण का क्रम। ठीक रहेगा। अगला पॉइंट रहेगा कि लिगेंड के नामकरण का क्रम, ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स नॉमिनेशन, ये काम करेंगे। तो लिगेंड का नॉमिनेशन कैसे करेंगे? देख लीजिए यहां से कि सबसे पहले बहुत ही आसान ये वाला भी पॉइंट है, बहुत शांति बनाए हुए आप लोग हैं, इसका मतलब है कि आपकी समझ में भी आ रहा है कि नहीं? आपके भी समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा था खाली मैं ही जानता हूं, और जानने वाले तो आप लोग भी हैं थोड़ा बहुत, है कि नहीं? तो ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स, ये स्पेलिंग गलत लिख के यहां पर है, लिगेंड्स का नॉमिनेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर करेंगे कि नेगेटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स का नाम सबसे पहले लिखें।
ठीक। नेगेटिव लिगेंड्स का जब नाम लिख जाए तब हम लिखेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स, और जब ये भी लिख जाए तो आप लिखोगे पॉजिटिव लिगेंड्स का लिखोगे। ये एक कॉम्प्लेक्स के अंदर ये तीनों हो सकते हैं, या एक कॉम्प्लेक्स में अकेले ये हो और अकेले ये हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि तीनों की तीनों एक साथ में हो जाए, ये जरूरी नहीं। अब देखो, अगर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट हो गए, जैसे कि नेगेटिव लिगेंड है ये 2-3 हो गए, या न्यूट्रल लिगेंड है ये 2-3 हो गए, या पॉजिटिव लिगेंड भी है तो ये भी 2-3 हो सकते हैं। जैसे मालूम पड़े कि मैंने लिया Cl-, एक ये लिगेंड मैंने ले लिया क्लोराइड, ठीक, दूसरा मैंने ले लिया ब्रोमाइड। अब क्या करोगे भाई, लिगेंड तो दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर अल्फाबेट का यूज करेंगे। पहले क्या करेंगे, ब्रोमाइड को हम लिखेंगे ब्रोमो में, ब्रोमो, और उसके बाद में लिखेंगे क्लोराइड को क्लोरो लिखेंगे, और ये एक ही शब्द में लिखा जाता है, इसके बीच में कोई डैश वगैरह नहीं लगाते। तो ये हो गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ कि कई बार लिगेंड आपके मान लीजिए एक ये हो गया और एक लिगेंड आपका ये, इसको एमीन बोलते हैं और इसको एक्वा बोलते हैं। तो अगर इनके आप नाम लिखो तो आप देखो एक्वा, और इसको लिखोगे तो एमीन लिखो, और इसमें देखोगे कि ये भी और ये भी अल्फाबेट का यूज करते हैं लोग। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया कि ब्रोमो बी से था, क्लोरो सी से था, तो ब्रोमो को मैंने पहले लिख लिया और क्लोरो को मैंने बाद में लिख लिया। ऐसे यहाँ पर तो समस्या आ गई कि एक्वा का भी पहला वर्ड ए है और अमोनिया एमीन का भी पहला वर्ड क्या है, ए ही है। और जब ऐसा होगा तो इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा 18 और इसका निकल के आएगा 17। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा है, किसका, वाटर का या एक्वा का। इसलिए जब नॉमिनेशन करेंगे तो एक्वा को हम लोग पहले लिखेंगे और एमीन को हम लोग बाद में लिखेंगे। लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स में ऑर्डर हम यही रखेंगे, ऑर्डर यही रखना है आपको कि पहले नंबर पर नेगेटिव लिगेंड, उसके बाद में न्यूट्रल लिगेंड और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में पॉजिटिव लिगेंड लिखा जाएगा, तब जाकर के आपका सही होगा। अब देखिए नेगेटिव लिगेंड क्या है। नेगेटिव लिगेंड भी 2-3 प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे कर देता हूं क्लासिफाई इसको नेगेटिव लिगेंड्स को। नेगेटिव लिगेंड्स, ठीक, इसको पहले नंबर पर मैं क्लासिफाई ऐसा करता हूं कि यदि लिगेंड के नाम के अंत में ITE या फिर ATE हो, ठीक, ध्यान रखिएगा, इस चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लोग भूल जाते हैं। तो ये अगर लिगेंड का कोई नाम है और उसके नाम के लास्ट में आता है ITE लगा हुआ है या फिर ATE लगा हुआ है, तो इस E को हटा देंगे, इस E को हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या रख देंगे, O, इसकी जगह पे रख देंगे O, ठीक। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं नाइट्रेट, ठीक, नाइट्रेट NO3 ये क्या हो गया, ये नाइट्रेट। अब पहचान तो लोगे, है कि नहीं, दिखाई तो देगा ही, आंखों की रोशनी तो कहीं जाने वाली नहीं, है कि नहीं। तो ई के जगह पे क्या करोगे, ओ कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, ये नाइट्रेटो, क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो हो जाएगा। अब एक और देख लो, जैसे मैंने ले लिया यहां पर ये नाइट्राइट, ठीक, अगर मैंने ले लिया नाइट्राइट तो यहां देखिए क्या लग गया आकर के I, EITE आ गया कि नहीं आ गया,
बोर हो रहे क्या है? ई को हटा देंगे यहां से, क्या लगाएंगे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, लालच बनाए रखना है कंटिन्यू। ठीक, लालच में रहेंगे कि टाइम देंगे तो हम सीख जाएंगे। जैसे एक मैं ले लूं यहां से CH3COO-, एसीटेट, ये एसीटेट हो गया। तो एसीटेट जब हो गया तो आपको फिर से मिल जाएगा, क्या मिल गया, 8 ATE। और जब ATE मिल गया तो इसका ई हट जाएगा, क्या बन जाएगा, एसीटेटो हो जाएगा, एसीटेटो हो जाएगा। क्लियर? तो एक तो ये तरीका हो, इस प्रकार से क्लासिफाई कर लेंगे। दूसरी तरीके से देखिए, दूसरा तरीका क्या है, अगर लिगेंड के नाम के अंत में IDE आ जाए, आइड आ जाएगा, क्या, नंबर बी, यदि लिगेंड के नाम के अंत में IDE आता है तो क्या करोगे, तो सीधे आइड को गायब कर दिया। अब कि इसका हम लोग विनाश कर दें, पहले पूर्ण रूप से विनाश नहीं कर पाए थे, अब इसका हम पूरी तरह से विनाश कर देंगे। और इसके पूरे की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, O लिखेंगे, O लिखेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे कि F- क्या हो जाएगा, फ्लोराइड, ये आ फ्लोराइड, साइनाइड, ये सारे हैं। अब ये जब आ गए हैं तो इनकी जगह को हम दे देंगे, इसकी जगह को बेच लेंगे। ठीक, ये इसकी जगह क्या कर देंगे, ये लिखा जाएगा फ्लोरो, ये लिखा जाएगा फ्लोरो, ये लिखा जाएगा साइनो, ऐसे लिखा। अगर आइड आया है तो आइड को गायब कर देंगे, तो लिखेंगे उसकी जगह पर O। और अगर ITE आया है या ATE आया है तो E की जगह पे कर देंगे O, और अगर 8 है तो 8 का भी E हटा देंगे, उसकी जगह कर देंगे O कर देंगे। अच्छा, कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जिनमें कुछ नोट एक लेते यहाँ पर है, खास है कि कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिनमें आइड तो आता है लेकिन हम गायब नहीं करते हैं। तो उसको आप समझ लीजिए कि एक नोट यहाँ पे बन जाता है कि कुछ लिगेंड में आइड के साथ, आइड में से ई को हटाकर O लिखा जाता है, ई को हटाकर O लिखा जाता है। जैसे सल्फाइड, ठीक, सल्फाइड हो गया ये, तो सल्फाइड का ई हटा दोगे, सल्फाइडो होगा, क्या हो जाएगा, सल्फाइडो हो जाएगा। ऐसे ही थायोनिल, थायोकार्बोनिल, तो ऐसे ही कोई भी आ जाएंगे आपके पास में, थायोकार्बोनिल नहीं, वो तो अगला हो जाएगा, ये जैसे हाइड्राइड, क्या बन जाए, ई हटा देना है, हाइड्राइड दो। बात समझ में कुछ आई कि नहीं, बात समझ में आई? जैसे इमाइड हम ले सकते हैं, NH-, एमाइड, ये तो इसको हम लिखेंगे एमाइडो लिखेंगे, इसकी जगह पर ओ लगा, एमाइड लिखेंगे, ये एमाइड लिखेंगे, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, एमाइडो कर देंगे। ये कुछ खास ऐसे हैं जिनकी जगह पर हमको क्या करना है, केवल
ई हटा करके उसकी जगह पे क्या लगा देना है, ओ लगा देना है। मतलब कुछ लिगेंड हमारे ऐसे भी होंगे, नेगेटिव लिगेंड ऐसे भी होंगे जिनमें आइड आएगा, आइड आएगा। ये देखिए आइड आया है, ये देखिए आइड आया है। तो फिर आइड में से ई को हटा देंगे और ई की जगह पर क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। ये देखिए मैंने ओ लगा दिया। तो सल्फाइड का क्या हो गया, सल्फाइडो हो गया। हाइड्राइड का क्या हो गया, हाइड्राइडो हो गया। इमाइड का क्या होगा, एमिडो हो गया। और ऐसे ही एमाइड का क्या हो जाएगा, एमाइडो हो जाएगा। इसके बाद तो ये तो नेगेटिव लिगेंड आपके हो गए, और नेगेटिव लिगेंड के बाद में आता है नंबर न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड जो होंगे उसमें एक खास बात कि एक दो लिगेंड ऐसे होंगे, कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जिनके नाम हम चेंज कर लेंगे, लेकिन बाकी जो लिगेंड होंगे उनको हम उसी के सामान्य नाम के हिसाब से लिखेंगे। न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स ये, और न्यूट्रल लिगेंड है तो इसमें H2O मतलब वाटर, ये तो जानते हैं, सब लोग जानते हो, नहीं जानते, जानते होंगे। तो वाटर को हम लिखेंगे एक्वा, ठीक। अमोनिया, ये भी आप पढ़े लिखे हैं, अमोनिया, तो अमोनिया को लिखेंगे एमीन। और इसके बाद में कार्बन मोनो ऑक्साइड, इसको लिखेंगे कार्बोनिल। तो ये तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद में आपको को जैसे कुछ और मैं बता दूं आपको, जैसे हम ले लें यहां पर हाइड्रोजन, ये तो इसको सीधे सीधे हम लिखेंगे हाइड्रोजन, ठीक। NO नाइट्रोसिल, ठीक। C6H5N पिरिडीन, इसको ऐसे पिरिडीन ऐसे भी लिख के आता है, PY ऐसे भी लिख के आ जाता है, ठीक। और लिखना है C6H5, इसको लिखेंगे फेनिल लिखेंगे। आप सभी लोग नोट करते चले जाइएगा, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर रूल्स आपके होंगे तो ही आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं। इसमें रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसके बाद में लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड जो हैं वो कुछ लिमिटेड ही हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। पॉजिटिव लिगेंड ठीक है, ठीक। इसलिए भाई मानने में मच्छर में दुश्मनी होती है। एक बार यही पढ़ा रहे थे, किसी मच्छर ने हमको इंजेक्शन लगा दिया, हम डेंगू में से ग्रसित हो गए, ठीक। फिर भाई लखनऊ में हम एडमिट जरूर हैं, लेकिन हमको याद अपनी कोचिंग के आते थे क्या, हम बोलते नहीं अपने बच्चे वहां लेटे थे, हम सोचते हमारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, और बच्चे भी ऐसे फोन कर रहे हैं वाला, हम सोचते थे वो क्या कर रहे होंगे, लेकिन वो फोन करके गुरुजी आइयो कि हम ताकि एड्रेस आप जानो। एक आधे बच्चे हमसे बोले कि सर आओगे कि हम, फिर फोन काट दिए। हमने फोन उसको फिर मिलाया, तो फिर उसने कहा सर जी अब आप दोबारा आओगे कि, फिर फोन काट दिया। हमारे समझ में आया कि अब इसकी भाषा को मुझे समझ आना चाहिए, तो फिर मैंने फिर मैसेज किया, तो मैंने कहा आऊंगा जरूर और पढ़ाऊंगा भी आकर के। तो देखिए यहाँ पर जो धनात्मक लिगेंड होंगे, धनात्मक लिगेंड्स जो हैं क्या है, तो इनके नाम के अंत में आपको क्या लिखना है, IUM जोड़ देना है। जैसे ये देखिए नाइट्रोसिल था, ठीक, और इसके ऊपर अगर प्लस लगा दिया तो नाइट्रोसिलियम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसिलियम हो जाएगा। अब जैसे
हाइड्रोजीन था, ठीक, और इसको एक प्रोटॉन मिल जाएगा तो ये ऐसे प्रोटोनाइज हो जाएगा, हाइड्रोजीनियम बोलेंगे, हाइड्रोजीनियम। ये C6C5H5N प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा पिरिडीनियम, पिरिडीनियम। तो इस प्रकार से आपको पॉजिटिव वाले लिगेंड्स को लिख लेना है। अगर यहां से मैं और भी बढ़ा दूं, नाइट्रोनियम बना लेते हैं, और करो आपकी मर्जी, नाइट्रोनियम, इतने आप जरूर पढ़ लेंगे। क्या करना है कि अगर पॉजिटिव लिगेंड है तो पॉजिटिव लिगेंड के नाम के अंत में आपको क्या जोड़ना है, IUM। क्या जोड़ना है, IUM। देखिए जैसे नहीं कि तुम्हें लगता है किसी किसी को तो IIC लगना है, ऐसे आप कर लो कि IUM जोड़ना है, क्या IUM जोड़ना है। तो ये तो ऐसे हो गया। अब देखो एक चीज और बहुत खास बात यहाँ से आपको बता देते हैं कि क्या करना है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में दो या दो से ज्यादा लिगेंड है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में दो या दो से ज्यादा लिगेंड है, जैसे कि मान लो कि दो है लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक, एक ही टाइप के अगर दो लिगेंड है तो उसका नाम लिखेंगे, उसके आगे नाम क्या लिखेंगे, डाई। अगर तीन है तो उसके लिए लिखेंगे ट्राई, चार है तो जानते होंगे टेट्रा लिखेंगे, पांच है तो क्या होगा, पेंटा होगा। और इसके बाद में अगर ऐसा हो जाए कि कोई लिगेंड ऐसे हैं जिनके नाम में ही डाई ट्राई लगा होता है, जैसे CH2NH2, कितने अच्छे से बोलो, CH2NH2 है कि नहीं। इसको या तो ऐसे लिखो या फिर इसको लिखने का तरीका होता है EN शॉर्ट में। इसका मतलब यही होगा, इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन। तो आप देख रहे हो कि इसके नाम में ही क्या चीज आ गई, डाई आ गई, ये देखिए। और अगर कभी ऐसे लिख दिया कि EN का होल ट्वाइस, मतलब ये दो बार हो गए, और दो बार हो जाएगा तो इसका नाम एक विशेष तरीके से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, दो के लिए हम लोग लिखेंगे बिस, और दो के लिए लिखेंगे हम लोग बिस, तीन के लिए लिखेंगे ट्रिस, ठीक, और अगर चार बार है ये तो लिखेंगे टेट्राकिस, और अगर पांच बार है ये तो लिखेंगे पेंटाकिस। ये चीजें यूज की जाती है। अब कैसे, इसका भी एक देख लो यहां से, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि दो लिख रखा, तो आप लिखोगे बिस और फिर हाइफन लगाओगे, फिर इसका नाम लिखोगे ब्रैकेट के अंदर एथिलीन डाईएमीन, ऐसे लिख करके ब्रैकेट बंद करोगे। ये तरीका इसका हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्या करना है, हम कुछ एग्जाम्पल लेकर, ये तो तरीका हो गया कैसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस के यूपीएससी नेमिंग किस प्रकार से करेंगे। अगर इतनी सारी चीजें आपने पढ़ ली तो फुल गारंटी मेरी कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। नॉमिनेशन करने में बहुत आसानी से आप नॉमिनेशन कर लेंगे, और अगर अच्छे से नॉमिनेशन करना है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, ठीक। और साथ में काम क्या करना है, अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर भी कर देना है, और उनसे कह भी देना है कि वो सब्सक्राइब भी इसको कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाला जो नया वीडियो होगा सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा, आसानी से आप चीजों को पढ़ लेंगे। और निश्चित है कि मैं केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में और उनके इंपॉर्टेंट कंटेंट की ही वीडियो बनाता हूं। कोशिश करेंगे कि आपको पूरा चैप्टर देंगे, लेकिन समय का अभाव है इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको पूरे इंपॉर्टेंट चीजें जरूर आपको दे देंगे। इसलिए आगे देखिए, कुछ मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ से
जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CONH3 कॉम्प्लेक्स में ले रहा हूं 4, और ये Cl2 और इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव लिख दिया। ठीक, तो एक काम तो आपको ये करना है कि सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। किसकी निकालते हैं? हाँ, केंद्रीय धातु आयन की निकालते। ये आपका सेंट्रल मेटल आयन, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाली उसको X मान लेंगे। ये न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल है तो इसकी तो 0 होगी इंटू 4, और इसकी हैलोजन है, हैलोजन की -1 इंटू 2, और चार्ज यहाँ पर प्लस है इसलिए +9। कितना हो जाएगा? X -2 रद्द हो जाएगा तो प्लस की 3 आ जाएगी। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी? प्लस की 3 आ जाएगी। सेंट्रल मेटल आयन जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगी? 3 ही होगी। अब देखिए नॉमिनेशन करिए। मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले लिगेंड का नाम, और लिगेंड के बाद में आपका सेंट्रल मेटल आयन का नाम। लिगेंड में भी देखिए न्यूट्रल है और ये कैसा है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले को पहले लिखेंगे, और है कितना ये? 2, इसलिए डाई फ्लोरो और टेट्रा मीन, और अब लिखा जाएगा कोबाल्ट, और अब लिखी जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। और इसके बाद में एक चीज और बची, वो क्या चीज बची? अगर देखिए यहां पर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे कैटायन, और अगर यहां पर नेगेटिव लिखा होगा तो हम लिखते एनायन, और अगर कैटायन और एनायन दोनों नहीं लिखना चाहते तो हम सीधे लिख देंगे यहां पर कि आयन। क्या लिख देंगे? आयन। इसकी जगह पर चूंकि यहाँ कैटायन है तो हम कैटायन लिखेंगे, या फिर हमारा मन कहता है कि कैटायन नहीं लिखेंगे तो आयन, इन दोनों में से एक चीज लिखेंगे। ठीक रहेगा? तो ये एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल आपको और समझा देते हैं जल्दी से, और फिर आपको हम इसकी PDF दे देंगे या आपको सेट दे देंगे, या ऑफलाइन आप ले लीजिए हमसे आकर के और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एक एग्जाम्पल CONH3 का होल 5, NH3 का होल 5, ONO, ये देखिए, और इसके बाद में इसके आउटर साइड में लिखा हुआ है Cl2। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर निकालेंगे? नहीं निकाल पाए? सब लोग निकाल लेंगे। वेरी गुड। कितनी हो गई? 3 निकल करके आ जाएगी। लिख लेते हैं यहाँ पर, हमें से कहीं भूल ना जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नेगेटिव लिगेंड फिर न्यूट्रल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइट, और नाइट्राइट को हम क्या में चेंज करेंगे? नाइट्राइटो। क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो पेंटामीन कोबाल्ट थर्ड, और यहां पे सीधे लिखेंगे इसको फ्लोराइड। इसके लिए डाइट्राइट इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए जल्दी से, आपको दिखाते हैं कि PT, और यहां पर कई लिगेंड आपको देते हैं, NH3 देते हैं, PY देते हैं, Cl देते हैं, Br देते हैं। इतने लिगेंड दे देंगे तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, गुड, कितनी निकाल के बताइए? 2। बहुत फास्ट हो गए, तो ठीक है, अच्छे से जान गए आप, निकाल लेंगे। इसकी कितनी होगी? 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव लिगेंड 2 से 1 से ज्यादा है, फिर उदासीन लिगेंड आपके ऐसे हो गए, तो क्या लिखोगे? ब्रोमो, फ्लोरो, और पिरिडीन और एमीन दोनों न्यूट्रल है, तो एमीन, पिरिडीन, प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन नंबर 2। इस प्रकार से आपको क्या करना है? पूरे कॉम्प्लेक्सेस के नॉमिनेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं एक बार फिर से आप लोगों से कह दे रहा हूं, रिक्वेस्ट समझिए मेरी, कि आप सभी लोग इस वीडियो को
अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करिए। और इसी के साथ में मैं आप लोगों से एक बार और पुनः मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है बघेल सर क्लासेस। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की व्यवस्थाएं मेरे पास में है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग चैनल पर हमारे बने हुए हैं। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।